आप सभी को मौनी अमावस्या की मंगल शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है और इस बार माघ मास की अमावस्या 29 जनवरी 2025 को है, बुधवार के दिन। और वर्ष भर में जितनी भी अमावस्या होती हैं, मतलब प्रत्येक महीने में अमावस्या आती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होती है मौनी अमावस्या। इसका कारण ये है कि इस दिन मौन रहकर आत्म शांति और संयम का पालन करने से मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से और दान करने से पापों का क्षय होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा स्नान का बहुत अधिक महत्व माना जाता है और इस दिन प्रयागराज के संगम में स्नान करने से पितरों की आत्माएं भी तर जाती हैं और इस बार तो महाकुंभ का दुर्लभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है। ऐसे में मौनी अमावस्या पर संगम में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और कई पीढ़ियों तक के पितर तर जाते हैं। यहाँ तक कि सभी प्रकार के रोग दोषों का नाश हो जाता है संगम में स्नान करने से, प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने से। तो अगर अवसर मिलता है तो आप लोग जरूर जाइएगा। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि मौनी अमावस्या पर स्नान और दान करने का शुभ मुहूर्त क्या है, इसके अलावा किन चीजों का दान हमें करना चाहिए, विशेष रूप से सुहागिन महिलाएं आज के दिन किन वस्तुओं का दान करें, कौन से ऐसे कार्य करें जिससे कि घर में बरकत हो, सुख समृद्धि आए और जो भी परेशानियां हमारे घर में हो उन परेशानियों से मुक्ति मिले। मौनी अमावस्या पर सुबह से लेकर शाम तक आपको किस प्रकार से नियम पालन करना है, मौन व्रत आपको कब से कब तक रहना है और कौन से कार्य हैं जो आपको आज करने चाहिए, कौन से कार्य हैं जो भूल से भी नहीं करने चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। देखिए, माघ मास की अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो रहा है 28 जनवरी की शाम को 7:36 पर और अमावस्या तिथि का समापन हो रहा है 29 जनवरी की शाम को 6:05 पर। तो 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है, माघी अमावस्या है और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 5:35 से सुबह 6:23 तक। आप ऐसे सोच सकते हैं कि सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच में अगर आप स्नान कर लें तो ज्यादा श्रेष्ठ होगा, नहीं तो सूर्योदय से पहले आपका स्नान हो जाए, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब जो भक्त प्रयागराज जा रहे हैं या फिर आसपास कोई भी नदी है जहां पर आप स्नान कर रहे हैं, तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। और अगर ऐसा संभव नहीं है तो अपने घर में गंगा जल मिश्रित जल से आपको स्नान करना है और जल में आपको थोड़ा सा तिल अवश्य डालना है। काले या फिर सफेद तिल, कोई सा भी तिल डाल लीजिए और फिर गंगा जल मिश्रित जल से आप स्नान कर लीजिए। माता गंगा का मन में ध्यान करते हुए आपको स्नान करना है। इससे आपको गंगा स्नान के समान ही शुभ फल प्राप्त होता है। स्नान के बाद भगवान श्री हरि विष्णु का मन में ध्यान करके संकल्प लीजिए कि आज आप मौन व्रत धारण करने वाले हैं। अच्छा, एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, मतलब सबके लिए ऐसा संभव नहीं है कि पूरे दिन मौन व्रत धारण कर लें। तो ऐसे में अपनी इच्छा के अनुसार 1 घंटे या फिर 2 घंटे का आप मौन व्रत धारण कर सकते हैं। या फिर जैसे कि आप जब सोकर उठते हैं तभी अपने मन में मानसिक रूप से संकल्प लीजिए कि जब तक पूजा पूर्ण नहीं कर लेंगे, स्नान दान पूजा पूर्ण नहीं कर लेंगे, तब तक आप मौन व्रत रहेंगे। ठीक है, तो जब आप उठते हैं तब से आपको मौन व्रत ही रहना है। फिर आप स्नान भी मौन रहकर करेंगे, मतलब स्नान करते समय भी आपको मानसिक रूप से ही मंत्रों का जप करना है, मानसिक रूप से ही माँ गंगा का ध्यान करना है, बोलना नहीं है। स्नान करने के बाद पीले वस्त्र धारण करके और भगवान सूर्यदेव को आपको जल देना है। तो मानसिक रूप से ही भगवान सूर्यदेव के मंत्र का जप आपको करना है और सूर्यदेव को जल देना है। जल के पात्र में, मतलब सूर्यदेव को जब आप जल दे रहे हैं तो उसमें भी आपको थोड़े से काले तिल या फिर सफेद तिल जरूर मिलाना है। थोड़ी सी हल्दी और रोली भी मिला लीजिए, पुष्प हो तो पुष्प भी डाल सकते हैं और फिर भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। फिर घर के मंदिर में आकर भगवान श्री हरि विष्णु की और जो भी देवी देवता आपके घर के मंदिर में विराजित हैं, सबकी विधि विधान से पूजा कर लीजिए, भगवान की आरती कर लीजिए, अभिषेक कर लीजिए और पूजा के समय जो आप मंत्र जप करते हैं वो भी आप मानसिक रूप से ही करेंगे। अब वैसे तो मौन रहकर पूजा नहीं की जाती है, लेकिन मौनी अमावस्या पर ऐसा कहा जाता है, मतलब शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि मौनी अमावस्या पर जो मौन रहकर पूजा करते हैं उसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। इसलिए आपको जो भी मंत्र जप करना है, मानसिक रूप से ही मंत्रों का जप करते हुए पूजा कर लीजिए, आरती कर लीजिए। बोलकर आपको आरती भी नहीं गाना है अगर आपने मौन व्रत का संकल्प लिया है तो। ठीक है, भगवान श्री विष्णु की पूजा करने के बाद तुलसी की पूजा अत्यंत आवश्यक है। मौनी अमावस्या पर अगर आप तुलसी में थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ा देते हैं तो इससे घर में माता लक्ष्मी का स्थिर वास हो जाता है। तो
तो ये कार्य आपको जरूर करना है। अगर संभव हो तो 11 परिक्रमा, 21 परिक्रमा या 108 परिक्रमा तुलसी माता की आज जरूर करनी चाहिए। इसके बाद घर के आसपास कोई पीपल का वृक्ष हो तो वहां जाकर पीपल की पूजा कर लीजिए। पीपल की पूजा करते समय आपको ध्यान रखना है, पीपल को स्पर्श नहीं करना है। सिर्फ आपको पीपल में जल अर्पित करना है, धूप दीप दिखा लेना है और वहीं पर आप चाहें तो शुद्ध घी का दीपक जला सकते हैं, चाहे तो आप तेल का दीपक जला सकते हैं या फिर सरसों तेल का दीपक भी जला सकते हैं। कुछ मीठा अवश्य लेकर जाना चाहिए जब हम पीपल की पूजा करते हैं। तो मीठे में आप कोई भी वस्तु, ऐसा कहा जाता है कि अगर 5 प्रकार का मीठा अगर आपके पास हो और अमावस्या तिथि को आप पीपल के पत्ते पर रखकर 5 प्रकार का मीठा अर्पित करते हैं तो इससे आपके पितरों का, भगवान श्री हरि विष्णु का, माता लक्ष्मी का और भगवान शनिदेव का सबका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। तो अगर संभव हो, आपके पास हो 5 प्रकार का मीठा तो आप अर्पित कर सकते हैं। अब मीठे में कौन सी चीजें 5 प्रकार की आप ले सकते हैं? आप बताशा ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, चीनी ले सकते हैं, थोड़ा सा शहद ले सकते हैं और कोई मिठाई हो तो मिठाई भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से 5 चीजें हो गई। 5 पीपल के पत्ते पर अलग अलग रख दीजिए और भगवान को समर्पित कर दीजिए। अमावस्या तिथि है तो अगर घर के आसपास शिवालय है तो वहां जाकर शिव मंदिर में दूध से भगवान शिव का अभिषेक अवश्य करना चाहिए। अमावस्या तिथि पर शिवलिंग की पूजा करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। मतलब अगर आप कोई भी पूजा नहीं करते हैं, सिर्फ शिवलिंग की पूजा कर लेते हैं अमावस्या पर, तो इतने मात्र से ही आपकी सारी पूजा संपन्न हो जाती है। तो अगर घर के आसपास कहीं पर भी शिवालय है तो शिवालय में जाकर पूजा कर लीजिए और अगर घर में शिवलिंग है तो घर में भी पूजा कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सुबह की पूजा पूर्ण करने के बाद आपको दान निकालना है। तो दान आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार कितना भी कर सकते हैं और किसी भी चीज का कर सकते हैं, जैसे कि अन्न का दान, धन का दान, वस्त्रों का दान, मतलब जितना आपसे बन पड़े। अब कौन सी चीज आवश्यक है जिसका दान सबको करना है? तो देखिए, तिल का दान आवश्यक है। तिल मतलब काले तिल, सफेद तिल, आप इन तिलों का दान अवश्य कीजिए। चाहे तो आप तिल से बनी हुई मिठाइयाँ जो हैं, जैसे कि गज्जक, रेवड़ी मिल जाती हैं आपको, तो आप उनका दान कर सकते हैं, या फिर तिल की कोई मिठाई मिल जाती है तो आप उसका दान कर सकते हैं, या फिर सिर्फ तिल का दान कर सकते हैं। गुड़ का दान जरूर करना चाहिए तिल के साथ। अच्छा, एक और कार्य आप कर सकते हैं। अगर आप बहुत अधिक परेशानी में हैं और चाहते हैं कि आप परेशानियों से जल्दी मुक्ति पा जाएं, तो आपको एक पात्र लेना है। पात्र मतलब आप मिट्टी का एक ढक्कन ले सकते हैं, चाहे मिट्टी का छोटा सा मटका ले सकते हैं, चाहे तो कोई कांसे की कटोरी भी ले सकते हैं, मतलब जो भी आपके पास उपलब्ध हो पात्र। मिट्टी का सबसे अच्छा रहता है। दिया हो तो दिया भी ले सकते हैं, मिट्टी के जो दिए होते हैं, दिया ले लीजिए। तो उसी पात्र में आपको तिल रखना है और तिल के ऊपर रखना है गुड़। मतलब उसी पात्र के अंदर, जितना बड़ा आपका पात्र है उसी में आप तिल और गुड़ भर दीजिए और कुछ दक्षिणा रख दीजिए और इसका दान आपको करना है किसी ब्राह्मण को। और भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करना है कि आपके जितने भी पूर्व जन्म के कोई भी बुरे कर्म हो जिसकी वजह से आपके जीवन में परेशानियां हैं, या फिर आपके परिवार का कोई ऐसा कर्म बन गया हो जिसकी वजह से आप परेशान हो, तो सबकी परेशानियों का समापन हो जाए। भगवान श्री हरि विष्णु ये दान स्वीकार करें और आपके पापों से आपको मुक्त करें और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और संपदा का आगमन हो, परेशानियों से आपको मुक्ति मिले। इस प्रकार का मानसिक संकल्प लेकर आप इस सामग्री का दान कर दीजिए। तो ये दान सभी कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तिल का दान आपको करना ही है, गुड़ का दान करना ही है। तो अगर आप किसी पात्र में रखकर करें तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। तो तिल और गुड़ का दान सबको करना है, मतलब सबको। आपके घर में बच्चे हैं उनसे भी दान करवाइए, बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी दान करवाइए, और घर में कोई बीमार व्यक्ति हो जो स्नान ना भी कर पाए तो भी आप उनके ऊपर गंगा जल के छींटे देकर और उनके वस्त्र बदलवाकर उनके हाथों से दान निकलवा दीजिए। तो मतलब परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबके हाथों से स्पर्श कराकर उनके हाथ से दान अवश्य निकलवाइए। मौनी अमावस्या पर सबको गंगा स्नान करना चाहिए। तो प्रयास कीजिए कि घर में जितने भी सदस्य हैं सुबह जल्दी उठकर और गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर लें। ठीक है, सबके लिए प्रयागराज जाना तो संभव नहीं है, लेकिन घर में स्नान तो सभी कर सकते हैं। तो बच्चे हो या बड़े, सबका स्नान करना आज के दिन अत्यंत आवश्यक है। और तिल और गुड़ के अलावा आपको दान करना है सीधा का। एक व्यक्ति के खाने की सामग्री, मतलब कच्ची सामग्री जैसे कि आटा, दाल, सब्जियां, चावल इत्यादि जो भी आप दान करना चाहते हैं, उन सभी चीजों का एक जगह एकत्र करके और संकल्प लेकर, मानसिक संकल्प लेकर दान कर दीजिए। ठीक है, तो ये दान आवश्यक है। इसके अलावा आईना का दान आप कर सकते हैं, मतलब शीशे का दान आप कर सकते हैं, गर्म वस्त्रों का दान कर सकते हैं, ऊनी कंबल का दान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपकी क्षमता, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, आप जो भी दान करते हैं। लेकिन जितनी भी सामग्री का आप दान करते हैं उसमें आपको दक्षिणा अवश्य रखना है। अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार आप 11 रुपए, 21 रुपए, इससे ज्यादा, इससे कम रख सकते हैं, जैसी भी आपकी इच्छा हो। और फिर अगर आपने मौन रहने का संकल्प स्नान, दान, पूजा तक का लिया है तो दान करने के बाद, पूजा करने के बाद आप अपना मौन व्रत भगवान को समर्पित कर दीजिए कि जो भी मैंने मौन रहकर आपका व्रत किया है, पालन किया है, इसे आपको समर्पित करती हूँ, स्वीकार कीजिए। इस दौरान कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिए।
इसके बाद भगवान श्री हरिविष्णु के नाम का स्मरण करते हुए आपको मौन व्रत खोलना है। ठीक है, तो इस प्रकार से मौन रहने का संकल्प और उसका नियम होता है। अब अपनी इच्छा के अनुसार आप चाहें तो पूरे दिन भी मौन रह सकते हैं या फिर स्नान दान पूजा करने तक का भी मौन व्रत आप धारण कर सकते हैं। और मौनी अमावस्या है, मौन रहने का संकल्प इसलिए किया जाता है कि आज के दिन भूल से भी कोई अपशब्द किसी के लिए ना निकले, किसी पर क्रोध नहीं करना है, किसी की भी निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, मतलब अपनी वाणी पर आपको संयम रखना है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य इस दिन मौन व्रत धारण करता है उसे अपने जीवन में वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है, मतलब उसकी बातें सारी सत्य होने लग जाती हैं। मौनी अमावस्या पर पितरों का तर्पण किया जाता है, तो दोपहर के समय पितरों का तर्पण आप कर सकते हैं और फिर शाम के समय माता लक्ष्मी की विशेष रूप से आराधना की जाती है। मौनी अमावस्या पर माता लक्ष्मी की आराधना अगर आप कर रहे हैं तो अधिक से अधिक संख्या में मंत्रों का जप आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। संध्या काल में भगवान श्री हरिविष्णु और माता लक्ष्मी के सामने आपको शुद्ध घी का दीपक जलाकर और भगवान श्री हरिविष्णु और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करना चाहिए। कनक धारा स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं या फिर श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। भगवान श्री हरिविष्णु की प्रसन्नता के लिए और माता लक्ष्मी के आगमन के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आपको सबसे पहले करना है। इसके बाद से ही आपको माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करना है। और हाँ, अमावस्या तिथि है तो अपने घर के मुख्य द्वार की सफाई आपको सुबह उठकर करना है। घर की चौखट पर पानी डालकर धो दीजिए। इसके बाद जब आप स्नान कर लेते हैं तो घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जला दीजिए। जैसे कि मौनी अमावस्या है, सुबह जल्दी ही नहाएंगे तो स्नान के बाद घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाकर माता लक्ष्मी का आवाहन कीजिए कि हे माता लक्ष्मी, आप मेरे घर में विराजें, पधारें, श्री हरिविष्णु सहित आपका वास मेरे घर में हो। मन में इस प्रकार का भाव करते हुए आपको दीप दान करना है सुबह के समय और फिर शाम को संध्या काल में अपने पितरों का ध्यान करते हुए घर के मुख्य द्वार पर तिल तेल का या फिर शुद्ध घी का या फिर सरसों तेल का, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उसी का दीपक जला दीजिए। शाम और सुबह दोनों समय आपको दीपक जलाना है, सुबह माता लक्ष्मी के लिए और शाम को पितरों के लिए। और अगर गाय का घी हो तो सुबह और शाम दोनों समय गाय के घी का ही दीपदान करिए, ज्यादा श्रेष्ठ होगा। घर में हल्दी मिश्रित जल का छींटा दीजिए, मुख्य द्वार पर भी हल्दी मिश्रित जल का छींटा दीजिए। इसके साथ ही घर के मुख्य द्वार पर आपको स्वास्तिक अवश्य बनाना है। सुहागिन महिलाएं आज एक विशेष कार्य करें, आज सिंदूर का दान आपको जरूर करना है। जब आप दान की सामग्री निकालते हैं तो उसमें सिंदूर अवश्य होना चाहिए। अगर आप चाहें तो पूरी सुहाग की सामग्री रख सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी कर पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा सिंदूर अवश्य दान करना चाहिए। कहते हैं कि अमावस्या तिथि वृद्धि की तिथि होती है और हम जो भी दान करते हैं उसका फल हमें बढ़कर प्राप्त होता है। तो अमावस्या पर सिंदूर लगाना भी चाहिए और दान भी करना चाहिए। और अब जानते हैं कि कौन से कार्य हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। तो देखिए, आज के दिन आपको सात्विक भोजन लेना चाहिए, तामसिक चीजों से बचना चाहिए, किसी की भी निंदा चुगली क्रोध से आपको बचना है। मौनी अमावस्या है तो कम से कम बोलने का प्रयास करें और कम से कम दूसरों की चुगली और निंदा सुनने का भी प्रयास करें। मान लीजिए आप स्वयं निंदा नहीं कर रहे हैं किसी की, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के पास ही बैठ जाइए जिसका काम ही हो चुगली करना, तो फिर आप सुनते हैं तो भी आपको पाप लगेगा। क्योंकि मौनी अमावस्या पर आप शुभ कर्म करें या बुरा कर्म करें, सबका फल आपको बढ़कर ही प्राप्त होगा। तो शुभ कर्म करने का प्रयास कीजिए, ज्यादा श्रेष्ठ होगा। और 30 जनवरी को गुप्त नवरात्रि है तो एक दिन पहले मौनी अमावस्या पर ही अपने घर के मंदिर की अच्छी तरीके से साफ सफाई कर लीजिए, ताकि हम गुप्त नवरात्रि पर माता की विशेष रूप से पूजा आराधना कर सकें। गुप्त नवरात्रि की वीडियो चैनल पर अपलोड है, बाकी वीडियो आने वाली है। किस प्रकार से आपको पूजा आराधना करना है, कौन से नियम का पालन करना है, किस प्रकार से आप मंत्र जप करके सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और कौन सी कामना आपकी है जिसे पूर्ण करने के लिए आपको किस मंत्र का जप करना है, सारी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। गुप्त नवरात्रि में प्रतिदिन आपको व्रत की कथा की वीडियो मिलेगी, इसके साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ भी मिलेगा। तो प्रतिदिन के जो भी मंत्र इत्यादि होते हैं, जो भी पूजा के नियम होते हैं, सबकी जानकारी आपको समय पर प्राप्त होगी। आप लोग बस चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। और कोई प्रश्न हो आपका तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, या तो वीडियो में आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जैसा भी संभव होगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, संभव हो तो शेयर भी कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।